नमस्कार मु राखीस आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुछि। आज मु दशम श्रेणी हिंदी बही हिंदी सौरभ बही ताहार प्रथम विषय जहाँकि अनमोल बाणी रो गोटे दोहा कबीरदास उपरे पढ़ाइबा को जाउछि। तो चलतु पिला माने आरंभ करिबा। अनमोल बाणी कबीर। प्रथमे मु कवि परिचय रखुछि। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बड़ा बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। पिला माने मु कवि परिचय पढ़ाई देली बुझा जाऊँगी। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीरदास का जन्म 1398 मसीह काशी ठारे होइथिला। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। कहा जाए जे सी गोटे पोखरी, तालाब अर्थ पोखरी, पोखरी कूल पाई एक दंपति पोखरी कूल पाई बा सी गोटे पोखरी कूल मिली। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। गोटे जुलाहा दंपति अर्थात गोटे तंती दंपति, तंती जातिर है से माने पालन पोषण करते। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। से माने कपड़ा बुणवा काम करुले। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। से माने बेसी पाठ पढ़ी नथिले, लेकिन बड़े अनुभवी थे, किंतु बहुत अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। तो से जो दंपति बुद्धि विवेक द्वारा काम करुले। बहुत बातें जानते थे, बहुत कथा भी जानी थे। वे तापरे एठी जो लेखा आसला तापरे कबीर को कथा बुझा जाए टॉपिक आसला। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। से सबू धर्म को समान भावुले। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। से ईश्वर निर्गुण निराकार रूप को विश्वास मानुले। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। सही समय धर्म और समाज में बहुत गड़बड़ थिला। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। कबीर तांको वाणी द्वारा, कथा द्वारा से सब को दूर करने को चेष्टा कले। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोक मध्य जाति को लेकिन उच्च नीच, तल जाति उच्च जाति ये सब को लेकिन विभिन्न भेदभाव थिला। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में लड़ते थे। जो विभिन्न धर्मर दीक्षित होता लोक मैंने परस्पर मध्य झगड़ा करुले। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। बाह्य आडंबर जो देखाणुआ डेकोरेशन एवं अंधविश्वास सबू जिनस चारियारे खेली जाइथिला, प्रसारित हो जाइथिला। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा और जो बाहरी देखाणिया जो आडंबर से सबूर घोर विरोध करुले। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर हैं। से कहते जे सब मनुष्य समान अटंती, बराबर अटंती।
वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। से बेसी गुरुत्व दौले बाहरी देखाणिया पूजा धर्म कर्म ये सब को चिड़ुले, विरक्ति होते। से भगवान के प्रति भक्ति भावना रक्षा को ही गुरुत्व दौले। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। से सब कहते तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा ये सब बाहरिया देखाणिया जिनस को त्याग करी छाड़ी तमें भगवान को भक्ति करने को कहते। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। से सदाचार सच्चोटता सत्य भाईचारा अर्थात सब धर्म मिलित सम्मिलित होकर रहिबा मिसिकी रहिबा धार्मिक सहिष्णुता ये सब प्रचार करुले। कबीर का व्यक्तित्व साधा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली। तांका व्यक्तित्व पर्सनालीटा बहुत साधारण थिला किंतु अन्य मानक ऊपर बहुत प्रभाव पकाउथला। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। तांकर कथा व वाणी गुड़ी को तांको शिष्य माने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित करी रखिछंती। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तांको भाषा मिश्रित खड़ी बोली अटे जो उस समय जनसमाज में प्रचलित थी। सेतबेले कवि समय जनसमाज रे मिश्रित खड़ी बोली भाषाटा ही प्रचलित थिला। तेणु तांको वाणी गुड़िक सही मिश्रित खड़ी बोली थिला। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। से निज गुरु रामानंद स्वामी को बहुत आदर करुथिले। पिला माने एटा थिला कवि परिचय में सारिले आमे एबे जिबा दोहा भीतर को विषय भीतर को। कबीर कहिछंती सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हिरी देई सांझ है ताके हिरी देई आप जो तोको कांटा बुबे ताही बोए तो को फूल है बाको है त्रिशूल धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सोऊ घड़ा ऋतु आए फल होए। मु आउ थरे दोहाटी को पढ़ुची पिला माने सुनिबा। सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हिरी देई सांझ है ताके हिरी देई आप जो तोको कांटा बुबे ताही बोए तो तोकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सोऊ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो प्रथम दोहार जो पदटी लिखाई सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हिरी दे सांझ है ताके हिरी दे आप। सांझ अर्थ सत्य बराबर अर्थ सम्मान तप अर्थ तपस्या झूठ अर्थ मिथ्या पाप अर्थ पाप ओडिया आम जानथिबा जाके अर्थ जिसके हृदय अर्थ होची हृदय रे ताके होची तार बा ताहार आप होची भगवान। तो प्रथम दोहार अर्थ मु बुझाऊ जाऊँगी। प्रथम दोहाटीर अर्थ है सत्य हमेशा महान होता है। सत्य सर्वदा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। संसार रे सत्य समकक्ष तपस्या व ज्ञान नहीं। उसी प्रकार से ही भली झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या पूरा काम नहीं है। सही परी मिछ बा मिथ्या समकक्ष पाप काम बा खराब काम आउ किछि नहीं। कारण यही जे बुरा काम करना पाप है खराब काम करना पाप अटे। जिसके हृदय में सत्य का निवास है जहाँ हृदय रे सत्यर वास अच्छी वास अर्थ बुझपार्छ तो रहिबा अर्थात जो हमेशा सच बोलता है अर्थात जे सर्वदा सत कही थाए उसका हृदय निर्मल है। ता हृदय निर्मल अटे। पाप रहित है अर्थात पाप शून्य अटे। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। ता निर्मल हृदय रे भगवान विराजमान करुथांती। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। अर्थात सत्यवादी को सबुबले भगवान को दर्शन मिली थाए कहीं ता मनरे सत्य रही पाप शून्य थिबारु भगवान सहीटारे ही वास करती। तेणु ताको सबुबले भगवान को दर्शन मिलता है। वे महान होते हैं से माने महान होई थांती। तत्वदर्शी होते हैं तत्वदर्शी होई थांती। समाज सत्यवादी का आदर करता है पापी का अनादर करता है। समाज सबुबले सत्यवादी को आदर करता है सम्मान करी थाए किंतु पापी मानों को असम्मान करी थाए अर्थात अनादर करी थाए। द्वितीय दोहाटी हैला
द्वितीय पदटी है जो तोको कांटा बुबई ताही बोए तु फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। द्वितीय पदटीर अर्थ है यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है। यह सत्य प्रमाणित अटे जे भल काम करुथिबा लोकमानंकु भल फल मिले और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है एवं खराब काम करुथिबा लोकमानंकु खराब फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात समस्त को कर्म अनुଯାयी फल भोगिबा को पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जेमिति कर्म सेमिति फल। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। कबीर को कहबार अर्थ है जे जी तुम रास्ता रे कंटा बिछाई थाए, अर्थात जे तुमर खराब चिंता करी थाए बा खराब करी थाए बा अमंगल करी थाए, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, तुम्हें ता रास्ता रे फूल बिछा दिया, अर्थात तुम उसकी भलाई करो, अर्थात तुम्हें तार मंगल करो। इसका नतीजा यही होगा कि यह फलस्वरूप यह है जे तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा। तुम भल कर्म द्वारा तुम भल गुण जो ताकू भल फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा, तार खराब काम जो ताकू खराब फल मिलेगा। मतलब यह हुआ कि अर्थात यह है जे अच्छा काम करो और अच्छा पाओ, भल काम करो एवं भल फल पाओ। तृतीय दोहार पदटी है दोहार तृतीय पदटी है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। कबीर दास का कहवा अर्थ है जे काम धीरे धीरे होता है, तेणु से आमको धैर्यर आवश्यकता रही। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि यह उदाहरण देकर कबीर कहते कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं उग जाते। यह को बुझाइबा को जाई कबीर दास गोटे उदाहरण देइछन्ति जे माली बगीचार माली जदि 100 गड़ा अर्थात 100 गरा पानी गछर मूल ढाला परे मध्य गछरे समय न आसिबा पूर्वरु शीघ्र फल होई न थाए। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एथिपाई आमको ऋतु पाई अपेक्षा करिया को पड़ता है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं, समय आसिले ही गछरे फल लगी थाए। पिला माने यार अर्थ बुझी पारथिबो। तेणु आम समस्त को प्रत्येक काम में धैर्यर आवश्यकता रही। धैर्यर आवश्यकता कहीं रही बुझाइबा को जाई कबीर दास ये उदाहरणटी कही। तो पिला माने ये विषयटी मु बुझाईदेली। यार ये जो कठिन शब्दार्थ को भी तुम्हें मैंने मन रखि परीक्षा यही शब्दार्थ रू ही ग्रामर आसी जाए। पर्यावाची शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, वाक्य गठन हो, ये सबू ये आसी जाए थाए। परवर्ती वीडियो रे मु यही विषय प्रश्न उत्तर गुड़ी तुम मान सहित शेयर करी।